कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपरा एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। अपरा एकादशी का जो व्रत है वह 23 तारीख का रखा जाएगा। अपरा एकादशी के दिन किस प्रकार से आपको पूजन करना है, अपरा एकादशी के दिन किस प्रकार से आपको पारण विधि तथा क्या दान करें क्या दान ना करें, किस प्रकार से पूजन करना है, कथा किस प्रकार से श्रवण करनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही आपको 3 उपाय बताने वाला हूँ, वह उपाय करेंगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। एकादशी का दिन भगवान कृष्ण को समर्पित है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है, धन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद में भगवान कृष्ण को स्नान कराएं। स्नान का जो जल है वह आपको रखना है। अकाल मृत्युवरम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादुक तम पित्वा पुनः जन्म न विदिते। यह चरणामृत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे आप पिए पान करें, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान कृष्ण को 11 तुलसी के पत्ते समर्पित करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबसे पहला उपाय है कि आप 11 तुलसी के पत्ते भगवान को समर्पित करें। किसी की अगर कोई परेशानी है, रोग रहता है या बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट आती है, तो ये तुलसी का पत्ता प्रसाद के रूप में जरूर खाएं। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद में आप भगवान कृष्ण के सामने दीपक जलाएं, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें और फिर एकादशी की कथा का श्रवण करें। घर में इस दिन चावल नहीं बनने चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और नियम के साथ में इस व्रत को रखें। दूसरे घर का अन्न न खाएं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरा उपाय है कि इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल से और भगवान शिव को 11 कमलगट्टा समर्पित करें। धन प्राप्ति के लिए कमलगट्टा बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर एकादशी के दिन शिवलिंग पर कमलगट्टा चढ़ाया जाए और फिर वो लाकर के अगर घर की तिजोरी में या व्यापार स्थल पर रखा जाए तो कभी धन की कमी महसूस नहीं होती। धन धीरे धीरे आता है लेकिन आना शुरू हो जाता है। 11 कमलगट्टा आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। यह कमलगट्टा आप घर की तिजोरी में या व्यापार स्थल पर रखेंगे तो बड़ा लाभ आपको मिलेगा। एकादशी के दिन पूरे नियम के साथ में आपको व्रत रखना है। दूसरे दिन आप भगवान को प्रसाद चढ़ा करके पारण करें, तो बड़ा महत्व है एकादशी का। अब मैं आपको एकादशी कथा सुनाऊंगा, ध्यान से सुनें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए, पूरी जानकारी विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं संसार में उनकी प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी अपार धन देने वाली है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा पर निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इसके व्रत से परस्त्री गमन की झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद आदि सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। आने अनजाने में जो भी पाप हो जाते हैं, इस व्रत के करने से उन पापों का नाश हो जाता है। इससे झूठा ज्योतिषी, झूठे वैद आदि के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध में मर जाते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन जो युद्ध से भाग जाते हैं उनको नरक की प्राप्ति होती है। लेकिन वह दोष भी इस व्रत के करने से दूर हो जाता है जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं, गुरु से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और उसी गुरु की पीछे निंदा करते हैं, उनको भी महान पाप लगता है, वे अवश्य नरक में जाते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। जो फल तीनों पुष्करों में, अब ध्यान से सुनना है कि इसका कितना महत्व है। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान, कार्तिक मास में स्नान अथवा गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है,
वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज का स्नान, मकर राशि में जब सूर्य आते हैं, मकर संक्रांति आती है, उस समय प्रयागराज में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वो इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान अथवा स्वर्ण हाथी घोड़े का दान करने से, अर्ध प्रसूता गोदान करने से जो फल मिलता है वही फल अपना एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है, अतएव पापों से डरते हुए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अपना एकादशी का व्रत तथा विष्णु भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजन, जो भी इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। उसके बाद में जब आप ये कथा सुन लें, उसके बाद में भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी जी के सामने इस दिन कमलगट्टा, गोमती चक्र और पीली कौड़ी रखें। दूसरे दिन वो उठा के धन के स्थान पर रख दें, इससे भरपूर धन आता है। इस दिन गौ माता की पूजा जरूर करें। गौ माता को आप फल खिला करके जरूर आएं, दान पुण्य करें, इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। लेकिन जब आप भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हो उस समय संकल्प जरूर कर लें, अपना नाम उच्चारण करें, अपना गोत्रोच्चारण करें, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आज मैं एकादशी का व्रत रखूंगा या रखूंगी, हमारे शरीर की रक्षा करें, हमारी इस पूजा को स्वीकार करें। इस विधि से आप एकादशी का व्रत करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दान में इस दिन आप फल दान करें, अन्न दान करें, जल दान करें, जूता, छतरी, जो आपको अच्छा लगे वो दान कर सकते हैं। बड़ा महत्व है इन दानों का। जय श्री कृष्ण।